A fire occurred on April 15, 2015 and destroyed the business premises of X and company. The books of accounts and the stock amounting to 1,80,000 were saved. एक फायर ऑकर हुआ और वहां पे आपका 1,80,000 का गुड्स खाली बच गया, बाकी सब गुड्स पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ओके, अब करना क्या है? They ask us, they have given us some information here. सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 2010, 11, 12, 13, 14 का। हे भगवान, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं सर, फिलहाल जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको इस करके मैं एक ही काम कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। फॉर्मूला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फर्स्ट ईयर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 21,50,000 डिवाइड बाय आपका नेट सेल्स है 86 लाख इनटू 100 करो, कितना आ रहा बताओ? कितना? 2011 में 21,30,000 डिवाइड बाय 71 लाख इनटू 100, 30। 2012 में भी 30% आएगा, नहीं 33 आएगा, 33.33। 2013 में आएगा 18,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय 55 लाख इनटू 100, कितना आ रहा है? 30। और 2014 में आएगा 16 लाख डिवाइड बाय 48 लाख इनटू 100, कितना आ रहा है? राइट है। अब सबसे पहले बात समझ लो, आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा एक तो। देखो, स्टॉक ऑन 31 December was valued at 9,70,000, ठीक है। परचेज, सेल्स एंड प्रोडक्शन वेजेस फ्रॉम Jan 1 to April 14 जब फायर हुआ था, आज 7,50,000, 15,90,000 and 3,00,000 respectively. You are required to prepare a support a statement in support of the claim against the insurance company together with any comments you may feel necessary to make. देखो, मैं अकाउंट तो बना लूंगा, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट एक ही दिया जाता था हर समय। लास्ट समय रेडीमेड 33% दिया था, इस समय ऐसा कुछ नहीं दिया है। इस समय मुझे 5 साल का इंफॉर्मेशन दिया है। अभी ना ये अपने ऊपर है। हम ग्रॉस प्रॉफिट इज एज्यूम्ड कांस्टेंट एट एवरेज रेट। अपन ये मान के चलेंगे कि अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एन एवरेज स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं निकालता हूं एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। अभी रेट 3 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है, अपने ऊपर है। ओके, अगर आप देखोगे तो आप 5 साल का निकालेंगे तो 25 प्लस 30 प्लस 33.33 प्लस 34 प्लस 33.33, ये 5 साल हो गया। तो डिवाइड बाय 5 years कर दो, कितना आ रहा है? 31.1।
मैं चाहता तो 3 साल का भी एवरेज ले सकता था। ओके, मैंने यहाँ पे 5 साल का एवरेज लिया है। अगर कोई चाहे तो सिर्फ ये 3 साल का भी एवरेज ले सकता था, ये 3 नंबर्स, इफ दे वांट। उस केस में 33.33 प्लस 34 प्लस 33.33 करके डिवाइड बाय 3 करना, तो आंसर थोड़ा अलग आएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ नीचे यहाँ पे, इट इज अज्यूम्ड दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट is based on 5 years data। अभी तो नॉर्मल समय आ गए। ये बनेगा अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। डेबिट साइड में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। भाई और बहनों, अपना ओपनिंग स्टॉक है 9,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक 9,70,000। ओके, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे टू परचेजेस। अपना परचेज 7,50,000। क्या हो गया? अपना सेल्स आएगा बाय सेल्स 15,90,000। हाँ भाई, लिसन यार, ये बन रहा है अपना मेमोरेंडम अकाउंट। हमने लिया परचेज 7,50,000, हमने लिया 15,90,000 का सेल्स, हमने लिया प्रोडक्शन वेजेस 3 लाख रुपए लिया, हमने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे दिया। यहाँ पे ऐसा बोला है क्या ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ऐसा कुछ बोला है क्या? तो वो डिवाइड बाय 100 इंटू 110 या डिवाइड बाय 110 इंटू 100 ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं, पॉइंट फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है। अभी हम निकालेंगे यहाँ पे सब पॉइंट्स हो गए। अभी हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। हम लेंगे 31.13%। अपना सेल्स है 15,90,000। 15,90,000 का 31.13%, राइट है। जबकि बैलेंस आएगा यहाँ पे बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना आएगा बैलेंसिंग अमाउंट चेक करो। ये सर आपका टोटल आएगा 25,14,000 समथिंग। यहाँ पर आएगा तुम्हारा 25,14,000 माइनस 15,90,000। यह आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। पॉलिसी कितने का है? पॉलिसी का वैल्यू दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं ना, नहीं ये तो छोड़ दो। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या हो गया? बोलना क्या दिया है? वो तो सैलरी वाली हो ना। क्या लिखा, पढ़ना ध्यान से। स्टॉक अमाउंटिंग टू 1,80,000 were saved, anything that is saved to salvage value। वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है भाई और बहनों। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है तुम्हारा? 9,24,000।
less how much is the salvage value 1,80,000 है तो इसमें से 1,80,000 आपको मिलने वाला है बैलेंस जो होगा दैट विल बी द नेट लॉस बाय फायर पॉलिसी वैल्यू कुछ दिया नहीं तो और कुछ नहीं आएगा इतना आएगा क्वेश्चन नोट्स में निकालो एज फार एज पॉसिबल इस क्वेश्चन नंबर 14 पहले वर्किंग कर लो पहले वर्किंग कर लो डाउट है these are the varieties of sum people might have a question how will I know which kind of sum will come in the exam we are covering all types of sums you need not panic कैसे हम इंटरनल में आएंगे एक्सटर्नल में आएंगे any kind of sum can come in the exam बोलना